नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ लोकसभा चुनाव ओपिनियन 2024। इसमें सब पार्टी के उम्मीदवार अपनी अपनी राय दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं। और इसमें एक लड़की भी अपनी ओपिनियन दी है कि मोदी सरकार किस प्रकार से 400 से पार कर लेगी, जबकि 543 में 300 प्लस तो इंडिया के सरकार हिलाने की घोषणा कर रही है। तो ये बात है और इसमें कुछ प्रभाव भी पड़ा है जनता के ऊपर कि कुछ बुद्धिजीवियों ने कहे हैं कि ज़्यादा सीटें रहेगा तो अपना मन मुताबिक काम कर सकता है, संविधान में बदलाव कर सकता है। और उसमें खान सर, ध्रुव राठी, ये सब का भी प्रभाव पड़ा। संविधान बचाने की बात कहे हैं तो जनता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और ध्रुव राठी जो अपने वीडियो में एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े स्क्रीन पर उनका वीडियो दिखाया गया, उससे भी अलग ही प्रभाव पड़ा। तो संविधान बचाने की बात सब कोई कर रहे हैं और इसमें अलग अलग पार्टी के अलग अलग अपना राय दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये पार्टी इतना के पार कर जाएगी, 300 प्लस, 310, 325 इस प्रकार से। और कुछ अपना राय जो है गुप्त रखने के लिए, नंबर मिलना है लेकिन गुप्त रखते हैं, इस प्रकार से बोलने। चलिए इस वीडियो क्लिप में आप उस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं। इंडिया का सीट आएगा 300 प्लस। अब ये 325 हो, 330 हो, लेकिन हम लोग 300 प्लस। किसी हालत में मोदी और बीजेपी के पावर में नहीं आएगा। उसको रोकने की शक्ति हमारे पास है, उतने नंबर्स हमको मिल रहे हैं। अभी कल ही पहले 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी तो कुल 63 सीट पे चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर भी इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने अभी से षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में आया है और चुनाव इधर आ गया है, अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है।
और क्यूटो के लिए सुपर ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इस बार प्रधान सांसद जी क्यूटो वाली सीट भी हारने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े महामानव जो बिना चुनाव लड़े 400 सीटें जीत चुके थे, उनकी हालत भारत में आज की तारीख में ये है कि वो एक एक सीट पर संघर्ष कर रहे हैं। 400 सीटें छोड़ दीजिए, 272 का जुगाड़ करने में लाले लग रहे हैं। भारत के पत्रकार पूरे एनडीए गठबंधन को 250 के पार जाता हुआ नहीं देख रहे हैं। कहां गई वो भारतीय जनता पार्टी जो मतदान से पहले ही 400 सीटों पार के साथ जीत रही थी, जबकि 2 नए ऑथेंटिक सर्वेज ने तहलका मचा रखा है इंडिया में। जी हाँ, जो गठबंधन की सरकार है वो 307 सीटों के साथ जीतती दिखाई दे रही है। और ये जो 400 पार वाला ख्वाब है, ये तो भैया इम्पॉसिबल है। जब पार्लियामेंट में सीटें ही 543 होती हैं और 307 जिसमें से इंडिया गठबंधन जीत जाएगी, तो ये 400 पार जीतेंगे कैसे? तो देखें इस वीडियो क्लिप में कि उसने अलग अलग दावे किए हैं कि इतना तो आ ही जाएगा इस प्रकार से, और वो लड़की भी बोली है कि 543 सीट होता है, उसमें से इंडिया की सरकार लाने जा रही है 543 में 300 से अधिक, तो कैसे 400 पार कर पाएगी, इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ संविधान बचाने की बात तो सब कोई कर रहे हैं और बचा भी लेंगे, और ज़्यादातर जो हवा है इसके मुताबिक लगता है कि इंडिया की सरकार ही जीतने की संभावना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सच में जो बुद्धिजीवियों के अनुसार प्रभाव पड़ा है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, और अलग अलग पार्टी तो अपना प्रभाव, अपना व्यवहार से, अपने बातों से लोगों को अपनी ओर प्रभावित किए हैं, वो तो अलग ही है। तो अलग अलग पार्टी भी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जो विपक्षी दल के हैं वो सभी, और आम जनता में से कुछ बुद्धिजीवियों ने भी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तो उस के मुताबिक तो आना चाहिए इंडिया की ही सरकार। अब देखते हैं 4 जून को क्या होता है, उसके बाद ही पता चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को देखकर अच्छा लगा होगा, तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस बात को जान पाए और समझ पाए लोकसभा चुनाव ओपिनियन 2024 के बारे में। और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।